लिखोगे इस टेस्ट में वो सत्य पर आधारित होना चाहिए और आप जो भी लिखोगे वो सही लिखना। और अभी आपका समय शुरू होता है, आप तैयार हो? नाउ स्टार्ट राइटिंग। रोहित ओए वरुण ओए अनिल सर थल्ले कर जमाई गुंती यार जमाई थल्ले कर ना उजनी नहीं था जल थल्ले कर जमाई थोड़ी I'll carry on. स्टॉप राइटिंग, टाइम इज ओवर। चिंटू बेटा कॉपी कलेक्ट करके मुझे दो। उम्मीद है कि आप सभी का टेस्ट अच्छा होगा। इसका परिणाम आपको रिजल्ट के बाद मिल जाएगा। तो बड़ा ध्यान करना देखना हाँ चले आगे पीछे रिकॉर्ड कैमरा नहीं ना थोड़ी है माइक पकड़ ले तू का बंदा ले रहा मैं कमिंग सर। आइए राकेश जी। सर मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। ऐसी क्या बात है कि आप बहुत टेंशन में लग रहे हो? सर बात ही कुछ ऐसी है। कम ऑन टेल मी व्हाट्स द मैटर। सर मैंने 7th क्लास से टेस्ट लिया है जिसका शीर्षक था मेरे प्यारे दादा दादी और मेरे प्यारे नाना नानी। सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से टेस्ट लिखा, लेकिन जब मैं प्रदीप का टेस्ट चेक कर रहा था तो मैं दंग रह गया। उसने क्या लिखा था ऐसा टेस्ट में? सर उसने लिखा था कि मैं अपनी दादा दादी से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मेरे दादा दादी से मेरी मम्मा अच्छे से बात नहीं करती। उन्हें ना समय पर खाना देती है और ना दवाई देती है। सर बाकी मेरे से नहीं पढ़ा जा रहा, आप खुद पढ़ लीजिए। उसने लिखा है मैं अपने दादा दादी के कमरे में 1 साल से नहीं गया क्योंकि मेरी माँ मुझे वहां जाने के लिए मना किया है, क्योंकि मेरे मम्मी पापा को लगता है कि उनकी पुराने जमाने की सोच है। मैं अपने दादा दादी से बहुत प्यार करता हूँ, मैं अपने दादा दादी के पास रहना चाहता हूँ। आई मिस यू दादा दादी। ये तो बहुत टेंशन की बात है। राजीव जी आप एक काम कीजिए, प्रदीप को 7th क्लास से बुला के लाइए। प्रदीप बेटा आपको प्रिंसिपल सर बुला रही हैं। मैं कमिंग सर। आओ आओ बेटा मेरे पास आओ। कैसे हो तुम? ठीक हूँ सर। बेटा जो तुमने आज सुबह टेस्ट में लिखा है क्या वो सच है? जी सर, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता। बेटा शांत रहो, आराम से पढ़ाई करो, तुम जाके अपनी क्लास में जाओ। ओके सर। राकेश जी आप एक काम करिए, प्रदीप के पापा को फोन मिलाइए और मेरे पास बुलाइए। जी सर। हेलो, आप प्रदीप के पापा बोल रहे हैं? जी मैं प्रदीप का क्लास टीचर बोल रहा हूँ। प्रिंसिपल सर का आदेश है कि आप आज ही स्कूल आइए और उनसे कोई जरूरी काम है, आप आइए स्कूल में। जी सर मैंने उन्हें बोल दिया, वो आ रहे हैं। ठीक है आप अपनी क्लास में जाइए और बच्चों को पढ़ाइए। जी आइए आइए विकास जी माइक पकड़ रोहित बैठिए। शुक्रिया सर। मैंने आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बुलाया है। ऐसा क्या जरूरी काम पड़ गया कि जो आज ही आपने मेरे को स्कूल में बुलाया? हमारे स्कूल में एक नया नियम निकला है जिसके द्वारा आपको आपके बेटे से तब तक बात नहीं करने दी जाएगी जब तक आप उससे इंग्लिश में बात नहीं करते। तो क्या आपको इंग्लिश आती है? हमें तो इंग्लिश नहीं आती, ये तो बहुत मुश्किल है। मुश्किल तो है सर, पर जब तक आप इंग्लिश नहीं सीख जाते तब तक हम आपके बेटे से आपको बात नहीं करने दे सकते। बिकॉज रूल्स आर रूल्स एंड रूल्स आर इक्वल फॉर ऑल। हम जानते हैं कि हमें इंग्लिश नहीं आती, इसलिए हमने प्रदीप को स्कूल में छोड़ा ताकि अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं उसे बात करना छोड़ दूंगा, वो तो मेरा खून है। सर पर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आप उसका उत्तर देंगे? जी सर पूछिए। क्या आपको लगता है कि आपके और आपकी बेटे की सोच में अंतर है? जी सर बिल्कुल है। तो फिर आपने अपने बेटे को अपने दादा दादी से दूर क्यों रखा है? क्यों आपको लगता है कि उनकी पुराने जमाने की सोच है? ऐसा क्यों? जी मैं कुछ समझा नहीं। सर ये देखिए प्रदीप ने कल का टेस्ट आज सुबह टेस्ट दिया है, उसने टेस्ट में क्या लिखा है ये देखिए। मेरा नाम प्रदीप है, मैं अपने दादा दादी से बहुत प्यार करता हूँ। मेरी दादी मुझे परियों की कहानी सुनाती हैं।
मेरे दादा मुझे मेरे पापा की बचपन की यादें बताते हैं, पर आज जब मेरे दादा दादी को उनकी जरूरत है तो वो अपने फर्ज से पीछे हट रहे हैं। मैं अपने दादा दादी से मिलना चाहता हूँ। आई लव यू दादा दादी, आई मिस यू दादा दादी, आई लव यू दादा दादी, आई मिस यू दादा दादी। सॉरी सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं आज ही अपने माता पिता से माफी मांगूंगा। जाइए विकास जी, माफी मांगिए। हम दोनों से बहुत बड़ी गलती हो गई है। क्या गलती हुई है? हमने अपने माता पिता को इतने दिन से अपनी दूर रखा। आज ही हम जाके उनसे माफी मांगेंगे। चलो मेरे साथ। बहुत दिनों के बाद आए बेटा। पिताजी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। कोई बात नहीं बेटा, पिताजी मुझे माफ कर दो। कोई मैं नहीं है